नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत मेरे भाई। ग्रुप डी वाले हमारे सारे बच्चे लोग बहुत बहुत स्वागत है। आखिर वो घड़ी आई गई यार जिसका हम सबको इंतजार था, पेपर का। फाइनली ये ग्रुप डी का पेपर हो रहा है। अब जब से डेट आई है, बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर क्या करें आखिरी में। कोई भाग रहा है कि कोई कोर्स ले लूं, कोई भाग रहा है कि कोई कहीं रिवीजन कर लूं। पता है ये करोगे तो गलत करोगे अपने साथ में। आखिरी का टाइम ना पैनिक का टाइम नहीं होता। आखिरी का टाइम ऑर्गेनाइज करने का टाइम होता है। ये जब मैंने इतना ज्यादा केओस देखा ना कि तुम भागे पड़े हो, परेशान हो रहे हो, इसीलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं, ताकि ये तुम्हारी परेशानी का अंत हो जाए। इस वीडियो को जिसने भी पूरा देख लिया ना, समझ लो तुमको एक दिशा मिल जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। देखो, 12 नवंबर को कोर्ट का फैसला आया। फैसला इसमें आया कि भाई हाँ, 10वीं वाले बच्चे भी जो है ये भी आराम से दे सकते हैं। केस को डिसमिस कर दिया। केस आईटीआई वाले बच्चों ने लगाया था, केस डिसमिस हो गया। मतलब अब 10th वाले आईटीआई वाले दोनों लोग कर सकते हैं, दोनों लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबने उम्मीद करी थी कि पेपर दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा। अच्छा, जब मैं ये फैसला बता रहा था, मैंने उसी समय बोल दिया था कि बेटा जी, ये जो फैसला, ये पेपर होगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि या तो 17 तारीख को ही हो जाएगा या फिर बमुश्किल बढ़ेगा तो 10-12 दिन बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। याद है? और वही चीज हुई। क्योंकि इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते आइडिया लग जाता है कि क्या कहानी, क्योंकि रेलवे की तैयारी तो पहले से ही थी। और ये मैं क्यों बोला था, क्योंकि रेलवे ने कोई भी नोटिस निकाल के नहीं बोला था कि हम 17 नवंबर से पेपर नहीं लेंगे। मतलब रेलवे अपनी तैयारी पे पूरा बैठा हुआ था। बस ये था कि 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप वगैरह रिलीज करनी होती है, इसलिए उसने पेपर 10 दिन आगे का बढ़ा दिया, बस। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था पेपर 27-28 में भी हो सकता है, और वही हुआ भी। अच्छा, अब क्या है यार। अब देखो, 27 से लेकर के 16 जनवरी, मतलब अच्छा खासा लंबा चलेगा पेपर। देखो यार, अभी मैंने एक सीरीज लाया था, मॉडल पेपर। आपने देखा कि जब भी जो पेपर चल रहा होता है, उसके दौरान हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, वो क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आते हैं। बेटा जी, यहाँ पे भी हम आपको कराएंगे। जो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे ना, जब ये शुरू होगा 27 तारीख के बाद से, हम जो क्वेश्चन आपको कराएंगे ना, वो हूबहू आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये एक्सपीरियंस से आ जाता है कि क्या, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। साइंस का पूरा सेक्शन और जीके वाला, ये पूरी मेरी जिम्मेदारी, और ये बहुत बड़े सेक्शन है दोनों, बहुत बड़े सेक्शन है। 50% पेपर मेरे पास है आपका, मतलब जिम्मेदारी पूरी मेरी है। ये मैं 27 के बाद कराऊंगा। ये जो वीडियो है ना बालक, ये अगले 7 दिन के लिए कि तुम इसमें क्या करोगे। यहां तो तुम्हें पता है, मैं अभी बोल रहा हूं, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, दिन में मान लो 40-50 क्वेश्चन करा रहा हूं, अगले दिन तुम्हें रखे मिलेंगे वो सवाल तुम्हें। समझे? अभी यहाँ 27 तारीख तक क्या करें। कुछ नया मत करना, फिर से कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, कुछ नया मत करना। मेरे भाई, हमने तुमको 2 सीरीज कराई हुई है, सुनो। तूफान कराई हुई है सब्जेक्ट की, ये अब मेरी शताब्दी जो है जीके जीएस सर ने कराई है, साइंस मैंने कराई है इसमें। शताब्दी और तूफान, तुम सिर्फ ये रिवाइज करो, सिर्फ और सिर्फ ये रिवाइज करो। और इसके जो नोट्स मिले हैं, सिर्फ वो नोट्स रिवाइज करो। इनमें सफिशियंट हो चुका है, इनसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसमें 31 वीडियो है, सुशांत सर के जीएस के 12 वीडियो है, मेरी साइंस के लगभग 25 वीडियो है। सिर्फ 2 नाम याद रखो, शताब्दी सीरीज, और भी सुनो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं अपने चारों सीरीज का, मतलब शताब्दी के तीनों जितने चारों सब्जेक्ट और इसके तूफान के चारों सब्जेक्ट, इन चारों सब्जेक्ट के लिंक लगा दूंगा। तुम एक तरफ से ये 8 लिंक लगा दूंगा, चार चार शताब्दी के, 4 इधर के। तुम्हारी अगर मैथ्स कमजोर है तो तुम मैथ्स को सिर्फ देखो, तुम्हारी जीएस कमजोर है तो तुम सिर्फ जीएस को देखो, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि आखिरी के समय ना चारों सब्जेक्ट मत देखो, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का रिवीजन करो जो तुम्हारा सबसे कमजोर है, बस उसे थोड़ा और मजबूत कर लो, बस। और रोजाना एक मॉक टेस्ट दो मेरे भाई, रोजाना। 7 दिन है, तुम्हें टारगेट ये करना है कि तुम्हारा डेली हर मॉक में 2 नंबर बस बढ़ाओ, और कुछ नहीं मेरे भाई। सिर्फ 2 नंबर तुम्हें बढ़ाने हैं। प्रति मॉक 2 नंबर बढ़ाओगे, 7 दिन है, 7 दूनी 14 हो गए, 14 से 15 नंबर तुम्हारे अभी भी बढ़ सकते हैं, अभी भी बढ़ सकते हैं, अगर तुमने सिर्फ मेरी ये बात मानी। और जो भी हम लोगों ने पढ़ाया है ना, इतना एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाया है कि तुम्हें इसके आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। बच्चे, तुम्हें सिर्फ मॉक देना है, और मॉक भी फ्री मॉक पड़े हुए हैं हमारे पास में। प्रीवियस ईयर पेपर तो फ्री डाले हमने लैब की एप्लीकेशन पे, वहां से कर लो। एक नियम बना लो, जिसने भी कर लिया नियम से, वो बच्चा बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। मेरी बात को ध्यान ध्यान रखना। रोजाना एक मॉक लगाओ, हर मॉक में जितनी गलतियां हो रही है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा लिखो कि तुमने ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी। अब सुनो बच्चे, अगले दिन पेपर लगाने से पहले तुम ये जितनी भी तुमने वो कच्चा चिट्ठा लिखा है ना, उसको पूरा तैयार कर दो। मतलब अगर आज जैसे मान लो मेरी गलती हुई है, अशोक का सवाल मेरा गलत हो गया,
बुद्ध का सवाल मेरा गलत हो गया। तो आज तुम्हें क्या करना है, पूरा अशोक रिवाइज कर लेना है, पूरा बुद्ध रिवाइज कर लेना है। साइंस में मान लो तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला गलत हुए, तो आज तुम्हें पूरा केमिकल फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है। कल ये तुम्हें कोशिश करनी है कि जितना कच्चा चिट्ठा तुमने आज गलत किया है ना, उसमें से 70% टॉपिक तुम्हारे, मतलब कोशिश तो पूरा ही करो कि उन टॉपिक में से अगले दिन एक भी सवाल गलत ना होने पाए। मेरे भाई ये स्ट्रैटेजी मेरे बच्चे जो टॉप में 1% के बच्चे होते हैं ना, वो फॉलो कर रहे हैं, और इसी स्ट्रैटेजी से उन्होंने अब तक कम से कम 2 से 3 मार्क्स की बढ़त पा चुके हैं अभी तक। 2 से 3 मार्क्स की बढ़त पा चुके हैं अभी तक। तो ये चीज है, समझे? तो यानी कि सिर्फ इस स्ट्रैटेजी से अभी आप कुछ नहीं तो 15 से 20 नंबर बढ़ा ले जाओगे, लेकिन इसको मिस मत करना। और जो भी सब्जेक्ट में तुम्हारे सबसे कम नंबर आ रहे हैं, शताब्दी और तूफान सीरीज, इनको फॉलो कर लेना। शताब्दी और तूफान को, मतलब जीएस में कम आए तो सिर्फ शताब्दी की जीएस 2x पे रिवाइज कर ली और उसके नोट्स पढ़ लिए। सारे नोट्स टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं। तूफान के सिर्फ नोट्स रिवाइज, वो 2x पे पूरा वीडियो देख लिया और नोट्स रिवाइज कर लिए। मैं सारे लेक्चर के प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? ये करूंगा। और अगर आप ये कर रहे हो तो भाई तुमको किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है 27 तक। 27 के बाद मैं देखूंगा। 27 के बाद तो मैं मॉडल पेपर सीरीज शुरू कर दूंगा तुम्हारी। उसके बाद तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो तुम्हें अगली शिफ्ट में रखे मिलेंगे। ये तुमने अभी भी देखा है, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो, और ये अच्छे लंबे समय तक ये पेपर चलेगा। 1.5 महीना पेपर चलेगा ये, ठीक है? तो ये है पूरी कहानी मेरे भाई। अभी भी मौका है, बहुत अच्छे से बिल्कुल दिमाग खोल के जाओ आराम से, और जीत तुम्हारी ही होगी, ठीक है? चलिए देखो, अभी दोबारा फिर नोटिफिकेशन आने वाली है। अगर तुम्हारा, तुम घबराना नहीं भाई, अभी फिर कहो 20-25 दिन में ही फिर से नोटिफिकेशन ग्रुप डी की आ जाएगी। तो बहुत अच्छा मौका है। अगर तुम्हारा खराब भी हो जाए तो बिल्कुल परेशान, पहले तो मैं होने नहीं दूंगा खराब, खराब तो मैं होने नहीं दूंगा। फिर भी अगर तुम थोड़े कम सहमत हो तो भी तुम्हारे पास दूसरा मौका ठीक 25 दिन बाद आ रहा है। 20-25 दिन में फिर से ग्रुप डी की भर्ती आने वाली इस साल की। तो इसलिए तुम इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना। तुम एकदम बिल्कुल मस्त बढ़िया करोगे। ये देखो, ये मेरा चैनल है, यहाँ पर ये अमन एसआरबी मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है बच्चा जी? बढ़िया से आई सारी बात, कॉन्फिडेंस आया। सिर्फ सिर्फ वही करना, और एरर लॉग वाली बात मेरी याद रखना। सही कह रहा हूं तुम्हें, इतना फायदा होगा ना, तुम 12-15 नंबर तुम धन्यवाद दोगे। यार अच्छा हुआ ये वीडियो तुम्हारे सामने आ गई और तुमने इसको देख लिया। अगर तुमने 2 दिन भी एरर लॉग वाला काम किया ना, तुम्हारे नंबर अपने आप बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। और बच्चा, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, इसलिए मैं कोई नई सीरीज नहीं शुरू कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पढ़ना होता ना, या मुझे होता कि मैंने अगर एक भी चीज छोड़ी होती ना शताब्दी और उसमें तूफान में, तो मैं फिर शुरू करता, पढ़ाता। लेकिन मैंने कुछ नहीं छोड़ा तुम्हें जब वो पढ़ाते समय, इसलिए खूब बढ़िया से करो उसको, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट।